हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 40x क्रिएशन। आज हम चाइनीज ड्रामा का एक्सप्लेनेशन करेंगे। एपिसोड 1। जैसा कि हर लड़की को अपने प्रिंस के सपने देखना पसंद है, वैसा ही हमें इस ड्रामा के स्टार्ट में एक लड़की को एक फेरी टेल के सीन में दिखाया जाता है, जहां उसका प्रिंस चार्मिंग एक यूनिकॉर्न पर उसे लेने आता है। फिर उसे उसका टीचर उठा देता है, बिल्कुल मेरी मॉम की तरह, और उस पर गुस्सा करता है। उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं है, बोलता है वो तो मेरे भी अच्छे नहीं होते थे। फिर वो लोग टीचर ऑफिस में उसके ग्रेड्स के बारे में बात करते हैं। उसका टीचर बोलता है कि उसे क्लासेस रिपीट करना होगा या फिर से ईयर रिपीट करना होगा अगर उसके मार्क्स अभी भी अच्छे नहीं आए तो। पर कांग डूडी, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है, मिस्टर ली, जो कि उसकी टीचर का नाम है, को बोलती है कि वो एक आर्टिस्ट है। फिर वो अपने आप को एक कैट से कंपेयर करती है। वो मिस्टर ली को बोलती है कि वो उसे ट्यूशन दे और तो वो अच्छा करेगी। फिर वो 3 क्लासेस स्किप कर कर ऑफिस के बाहर वेट करती है। वहाँ एक लड़का आता है, उसका फ्यूचर प्रिंस चार्मिंग। वो उसे बोलती है कि वो यहाँ कब से वेट कर रही है, बट कोई भी नहीं आ रहा। फिर वो लड़का उसे बोलता है कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए आया है। तो डुइडी उसे पूछती है कि क्या वो भी फेल हो गया है, पर वो लड़का उसे उसकी ही क्वेश्चन करता। तो वो बोलती है उसका नेक पेन हो रहा है, और वो उसे बोलती है कि स्टूडेंट काउंसलर ने उसे टीचिंग प्लान भी नहीं दिया है और वो उसे क्लासेस रिपीट करने को बोल रहे हैं। तो वो लड़का बोलता है कि क्या तुम्हें यूनिवर्सिटी भी रिपीट करने को बोल गया है। डोरी बोलती है इसीलिए वो यहाँ वेट कर रही है, और जियांग अगर उनसे मिले तो वो उसे ढंग से बात करेगी। फिर वो लड़का ये सुनकर बोलता है कि वो ट्राई करेगा उसकी हेल्प करने की। फिर डोडी उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें उसे उसके रूम में दिखाया जाता है। वो बोलती है कि उसे एक लड़के ने हेल्प करूँगा कहा है। तभी उसके रूममेट उसे पूछते हैं कि क्या उसे उसके नाम पता है। वो बोलती है कि वो पूछना भूल गई। उसे मिस्टर ली का कॉल आता है। वो उसे बोलती है कि उसे ट्यूशन दिया जाएगा। फिर डुइडी उनसे पूछती है कि उसे कौन ट्यूशन देगा। मिस्टर ली बोलते हैं जियांग जाओ। फिर वो अपने रूममेट्स को ये बात बोलती है और सोचती है कि उस लड़के ने उसकी हेल्प कितनी जल्दी की। फिर वहाँ एक और लड़की आ जाती है। वो उसे बोलती है कि अब उसे क्लासेस रिपीट नहीं करने होंगे। नेक्स्ट डे डुई डुई जियांग जाओ से क्लास में मिलती है। वो उसकी बहुत तारीफ करती है। फिर वो उसे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। वो बोलता है कि ट्यूशन के लिए। वो सुनकर डुई बोलती है ओह जियांग जाओ तुम्हें भी ट्यूशन दे रहा है। फिर वो उसे जियांग जाओ के बारे में पूछती है और उसकी बुराई करती है। फिर उसे अपना नाम बोलती है और उससे उसका नाम पूछती है कि वो। फिर वो लड़का बोलता है कि वो ही जियांग जाओ है। ओ नहीं बेचारी। डुई डुई यह सुनकर शॉक हो जाती है। वो उसे बोलती है कि क्लासेस स्टार्ट करते हैं। फिर वो जियाओ से पूछती है कि वो उससे नाराज तो नहीं है ना, आखिर वो लोग एक दूसरे को जानते भी हैं। पर जियाओ बोलता है नहीं, वो एक दूसरे को नहीं जानते, और बोलता है कि वो उसका टीचर है और इसे उसकी बात माननी होगी। डोडी बोलती है कि नहीं, उससे नहीं होगा, उसे 12 घंटे सोना होता है और गेम खेलना होता है। पर जाओ बोलता है कि अब से नो गेम, और अगर वो उसकी बात नहीं सुनती है तो उसे ईयर रिपीट करना होगा, और उसे एक पेन देता है। यार हमारे टीचर ऐसे क्यों नहीं थे। एनीवेज, नेक्स्ट सीन में डुडी और उसके दोस्त लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है और उसे सताता है। वो उसे गुस्सा करती है और बोलती है वो उसे
महल का नौकर बनाएगी। मतलब कि ये लड़की हर वक्त बस फेरी टेल में रहती। फिर हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम डोंगडे है। डोंगडे को उसके दोस्त बुलाते हैं, वो वहाँ से चला जाता है। उसकी दोस्त उसे बोलती है कि जाओ, उसकी हेल्प कर रहा है, अब उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। डूडे बोलती है कि नेक्स्ट टाइम वो उसे देखेगी। तो तभी वो वहाँ आ जाता है और बोलता है कि नेक्स्ट क्लास को लेट मत होना। वो हंसते हुए ठीक है बोलती है। तभी बोलते हैं किसी की बुराई करने से पहले देखना चाहिए कि वो वहाँ है कि नहीं। बेचारी। उसकी दोस्त उसे बोलती है कि उसने कितनी जल्दी फेस चेंज कर लिया। हाँ, सही कहा। फिर वो उसे पूछती है कि क्या वो केटीवी आ रही है। वो उसे यस ऑफ कोर्स बोलती है। नेक्स्ट सीन में हमें डोडी को पेंटिंग करते हुए दिखाया जाता है। तभी उसे एक कॉल आ रहा होता है, बट वो उसे पिक नहीं कर, पर कॉल बार बार आने पर वो उसे पिक कर लेती है और बोलती है वो सो गई थी। दूसरी तरफ से जाओ से पूछता है कि क्या वो पेंटिंग करते हुए सोती है, और वो वहाँ आ जाता है, उसकी पेंटिंग पर कमेंट करता है। फिर वो उसे बुक्स देता है और याद करने को बोलता है, और वो आज रात कहीं नहीं जाएगी कहता है। डूडी के दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं और वो लोग क्लासरूम में आ जाते हैं और उससे उसकी क्लास के बारे में पूछते हैं। वो बोलती है कि उसकी फ्रीडम चली गई है। जाओ उसे कुछ नहीं करने देता। वो लोग बोलते हैं कि वो हैंडसम है और क्या चाहिए। वाह, मतलब हैंडसम है तो कुछ भी चलेगा। फिर उसे उसकी मॉम का मैसेज आता है। वो उससे बोलती है कि लाइफ ठीक चल रही है, खाना पीना और पेंटिंग करना। नेक्स्ट डे जाओ और डुइडी क्लास में होते हैं। उसे डोंग डे का मैसेज आता है। वो उसे पेंटिंग रूम में आने को बोलता है। डुइडी क्लास से वॉशरूम जा रही हूँ बोलकर चली जाती है। तभी पेंटिंग रूम के पास जाओ भी आ जाता है और सडनली डोर ओपन करता है। तो वो देखता है कि डुइडी दो शर्टलेस मॉडल्स की पेंटिंग कर रही होती है। पर जाओ को वहाँ देखकर डोंगडे वो दोनों मॉडल्स को वहाँ से लेकर चला जाता है। डुइडी उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जाओ उसका हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट हमें उन्हें क्लास में दिखाया जाता। डुइडी बीमार होने की एक्टिंग करती है। जाओ से बोलता है कि उन्हें अब ABCD से स्टार्ट करना होगा। वो सुनकर डुई डुई बोलती है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गई। आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट स्टोरी हम अगले एपिसोड में देख। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कीप सपोर्टिंग, लाइक एंड बाय।